चलिए दोस्तों, आज हम भाग देने का एक अद्भुत तरीका सीखने वाले हैं जो बहुत ही शानदार है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं सभी प्रकार के जो तरीके हैं उसको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि अलग अलग प्रश्न में अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है। और अगर आज के वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो प्रश्न लिखे हैं, जैसे अगर हमें किसी संख्या को 99 से भाग देना है तब भी आपको समझ आएगा, लेकिन कहाँ पे गड़बड़ी होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्पेशल प्रश्न लिखा है, गड़बड़ी इसमें होगा और वो गड़बड़ी क्या है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखना ताकि इस स्पेशल प्रश्न को भी आप समझ सकें। उसके बाद आपको कोई प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मैं यहां से स्टार्ट करूंगा बेसिक से। लेकिन भाई आप सभी जानते हैं कि हमें यदि किसी चीज को सीखना है बेसिक तरीके से, तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, जिसमें मैं 999 से मतलब 999 से भाग देने का तरीका बताने वाला हूं। चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितने भी अंकों का क्यों ना हो, उसको हम एक लाइन में, जी हां दोस्तों, एक लाइन में उत्तर दे पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। और इस ट्रिक को यदि आप सीख जाते हैं तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप केवल और केवल 5 सेकंड में बता पाएंगे। अब देखिए यहां पर तो बड़ा प्रश्न है, तो इस सभी प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूं, देखिएगा, आप जैसे देखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। देखिए इस प्रश्न को अगर मुझे भाग देना हो किससे, 99 से, तो हमें पहले बेसिक तरीका को सीखना है, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इस संख्या को मुझे भाग देना है। अब भाग देने का अगर हम इस वाले मेथड में जाएंगे 1 2 3 4 और इसको हम 9 से भाग देंगे तो हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये संख्या छोटा है तब तो ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होगा तब हम क्या करेंगे। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें आपको पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। अब इसको एक लाइन में उत्तर कैसे लाएंगे, देखिएगा, इसको हम एक लाइन में उत्तर कैसे लाएंगे। देखिए एक एक तरीका, एक एक जो तरीका बताया जा रहा है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर देखिए, अगर ये एक डिजिट का है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक डिजिट का है तो एक एक डिजिट को हम लेकर हल करेंगे। लेकिन 2 डिजिट का है तो तरीका क्या है, 3 डिजिट का होगा तो तरीका क्या होगा। इसमें तरीका क्या होगा, ये सभी देखिए, हमें 9 से भाग देना है जो कि एक डिजिट का है, तो इसको हमें एक एक अंक का ऐसा क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। मतलब यह है कि हमें एक एक लाइन को जोड़ते हुए जाना है। कैसे, देखिए 9 है ना, अब एक अंकों का है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। अब 1 में आपको 2 को जोड़ना है, यहां पर जो 2 दिख रहा है उसको इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 3। फिर 3 को इस 3 में जोड़ना है, मतलब अगली संख्या में इसको जोड़ते जाना है। लेकिन अगर हासिल आ जाए तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हासिल आता है तो हमें हासिल को दोनों साइड लिखना होता है। कैसे लिखेंगे आगे वीडियो में देखिए, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। हमने यहां पर जोड़ा तो कितना आ गया, इसको जोड़े तो 3 आया। अब 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 6। और याद रखिए, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएं तो यहां पर आपने एक अंक लिए हुए हैं, तो यहां पर एक अंक को अलग लिख देना है, जोड़ने का काम तो वही करना है, क्योंकि ये जो है क्या होगा, दशमलव के बाद की संख्या बनाएगा। तो आप क्या करेंगे, 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, 9 से भाग देना ही देना है। अब जब इसको आप 9 से भाग देंगे ना तो एक बार तो भाग जाएगा और कितना बच जाएगा, शेष 1 बचेगा। तो यहां पर जो भाग जा रहा है उसको सामने लाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आ गया है, 1 3, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और जो लाइन खींचे वो दशमलव की बाद की संख्या होता है। तो यहां पर कितना बचा हुआ है, 1 बचा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे। और 1/9 का मतलब होता है कि 1 को हम बार बार लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 में क्या कर सकते हैं, बार लगा सकते हैं। और ये हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आप सभी प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब संख्या 2 बार हो या 3 बार हो तब क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। और जोड़ा कैसे बनाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसको मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, बहुत सरलता से आप इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर 99 जो है 2 अंकों की संख्या है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें काम करना है, ये जितने अंकों का है ना उतने अंकों के इधर से लेंगे, क्या करेंगे हम, 2 अंक का इस प्रकार हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो भाई 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे तो ये 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है और ये भी 2 अंक का है, ठीक है, हमारा काम तो हो गया। अब जब हल करेंगे तो आपको ध्यान देना है, जो लाइन खींचे उसके बाद की संख्या दशमलव की संख्या होगी, और यहां सामने की संख्या को हम क्या करेंगे, 2-2 अंक लेंगे। अब हम पहले वाले में क्या कर रहे थे, एक एक अंक ले रहे थे, क्योंकि भाग दे रहे थे केवल हम 9 से, यहां पर हम 99 से भाग दे रहे हैं, मतलब 2 अंक से भाग दे रहे हैं। तो भाई यहां से हम 2 अंक लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे पहले तो 12। अब इस 12 को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें क्या करना है,
जोड़ना होगा इस 2 अंकों की संख्या के साथ। ध्यान दीजिए, अगर ये 2 अंकों की संख्या को जब हम जोड़ें और अगर हासिल आ जाए तो आपको यहां तो केवल 2 अंक लिखना है। चलो हम जोड़ते हैं। तो 1 में आप क्या करिएगा, देखिए मतलब ये 12 है, 12 में आपको 34 को जोड़ना है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा यहां पर, तो 4 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा यहां पर, 6 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से जोड़ना है। यहां पर अगर हासिल आता, मतलब 3 अंकों की संख्या हो जाता, तो हासिल को हमें दोनों साइड ले जाना है, इधर भी लाना है उधर भी लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इधर जोड़ेंगे। अब 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, याद रखिएगा। और 5 और 4 9, और हासिल 1 करके कितना हो गया, 10। अब ये देखिए, इसको लास्ट वाला जो संख्या है वो दशमलव की संख्या है, इसको हमें भाग देना है 99 से। निश्चित रूप से अगर इसको हम 99 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक बार भाग गया है, शेष कितना बच रहा है यहां पर, 3 बच रहा है, और इस 3 को हमें फिर से भाग देना पड़ेगा 99 से। हमारा उत्तर हो गया है। ये जो संख्या दिख रहा है इसको इनके साथ जोड़ना है, मतलब हमारा जो मेन उत्तर है वो कितना आ गया, यहां पर देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब ये 6 को इनके साथ जोड़ देंगे 1 के साथ, जितने बार भाग दिए हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7। अब यहां पर ये दशमलव, देखिए ये 2 डिजिट का है और ये 1 डिजिट है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद हम 0 लगाएंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। अब ये बार बार आएगा, मतलब 03 इस प्रकार आता जाएगा, या तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं, और ये एकदम परफेक्ट उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस प्रश्न को जरूर देखिएगा जिसमें हम बेसिक तरीके से बताने वाले हैं, और ये 3 डिजिट में हम क्या करेंगे वो भी देखिएगा। पहले मैं आपको 2 डिजिट का बेसिक तरीका बता रहा हूं। अब देखिए, यहां पर इसको पहले हल करेंगे। देखिए इसको हल करेंगे तो हमें यहां पर तो पता है कि 2 अंकों का है, तो यहां पर इसमें हमें हासिल वाला सीखेंगे, इसमें 2 अंक का, इसमें 2 अंक का, इसमें 2 अंक का, क्या करेंगे हम जोड़ा बनाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि वो दशमलव की बात की संख्या है। यहां पर 2 अंक को आप लिख लीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर ये लास्ट वाला संख्या 2 अंकों का जोड़ा ना बने तो आपको सामने में 1 0 लगाकर 2 जोड़ा बना लेना है, 2 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। अब इनको इनके साथ जोड़ेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 अंक लिखेंगे, यहां पर भी आपको 2 अंक ही लिखना होता है। अगर 3 अंक हो जाए तो हासिल करेंगे, यहां पर देख सकते हैं उसको। यहां पर देखिए, हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां पर ऐसा करना पड़ेगा, 4 में पहले आप 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3। अब देखिए इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो रहा है, 10। 10 का 0 हासिल 1। अब देखिए एक हासिल करके कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 कितना हो रहा है, 6। अब ये तो 60 हो रहा है, इसको आपको भाग देना है 99 से, जो कि क्या है, 60 जो है 99 से छोटा है, मतलब उत्तर आ गया है। ये 60 क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, और ये आपका उत्तर आ गया है। इसको आप लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2337.60, फिर 60 आप इस प्रकार बार बार लिख सकते हैं। चाहे तो आप क्या करिएगा, यहां पर बार लगा सकते हैं, और ये एकदम परफेक्ट उत्तर है। चाहे तो आप कैलकुलेटर में इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं, है ना। अब इसको देखिएगा, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हासिल आ जाए तब हम कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो हम कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे, मतलब यहां पर तो हमें 2-2 अंक का जोड़ा बनाना है, तो ये हम 2 अंकों के बाद अलग कर देंगे, क्योंकि 2 अंक का है इसलिए 2 अंक का जोड़ा यहां पर बना, 2 अंक का यहां पर बना और 2 अंकों का यहां पर बना। हल कैसे करेंगे, पहले संख्या को तो आपको लिखना, यहां पर 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, इनके साथ जोड़ना है। जोड़ते समय आपको क्या ध्यान देना है, यही जगह आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर हमें केवल 2 अंकों की संख्या को लिखना होता है। अगर हम 3 अंकों की संख्या लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए 45 में यदि हम 65 को जोड़ेंगे, चलो हम 5 और 5 क्या करते हैं, 10 करते हैं। यहां पर 5 और 5 10 हो गया, हासिल 1। अब 6 4 10 और 1 11 हो रहा है। ध्यान दीजिए यहां पर 11 का 1 तो लिखेंगे ही, लेकिन ये जो संख्या हो रहा है वो 3 डिजिट का हो रहा है। तो ये जो एक संख्या है, हमने क्या बताया है, अगर ये 2 अंकों का है तो हमें यहां पर केवल 2 अंक लिखना है, यहां पर भी 2 अंक लिखना है। तो चाहे तो आप इस एक को यहां पर हासिल ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अगली संख्या में तो 110 में 12 को ही जोड़ना है। तो 110 में यदि हम 112 को जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 122, जो कि दशमलव की बाद की संख्या है, और इसको हमें 99 से भाग देना ही पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था, हासिल दोनों साइड ले जा सकते हैं, तो यहां पर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इधर भी आया है। देखिए हमने क्या किया, 110 को इनके साथ जोड़ा, अब तरीका आपका सरल हो गया है। लेकिन ये वाला संख्या को आप यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आपको 2 अंकों की संख्या ही मानना होता है। अगली संख्या में जोड़ने के लिए हमने 110 लिखा था, अब ये आपका उत्तर हो गया है।
क्या ये भाग जाता है 99 से? निश्चित रूप से ये एक बार भाग जाएगा और आपका हासिल कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 23, जिसको हम 23/99 लिखेंगे। अब आपका उत्तर हो गया। ये जो संख्या आया है उसको हम अगली संख्या में ले जाएंगे, तो 10 में आप 1 जोड़ेंगे, मतलब यहां पर तो 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 होगा। देखिए हमने यहां पर 1 वाले संख्या को हासिल ले गए हैं, मतलब यहां पर 110 ना मान कर हम क्या मान रहे हैं, केवल 10 मान रहे हैं। अब यहां पर देखिए 5 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां पर 4 ही होगा। दशमलव के बाद कितना आएगा, 23 है, तो ये 23 को आप बार बार लिखिएगा या फिर बार लगा दीजिएगा, और ये आपका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे तो आप कैलकुलेटर का उपयोग करके मिलान कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए। अब इस प्रश्न को आप जब देखेंगे ना, तो 3 अंकों की संख्या को कैसे हल किया जाता है वो भी आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम बनाते हैं। देखिए अब देखिए, मैं पहले आपको यहां से बता रहा हूं। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बताया है, अगर हम 3 डिजिट की संख्या से भाग रहे हैं 999 से, तो आपको 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, और लास्ट की संख्या यदि 3 अंकों का जोड़ा ना बने तो आपको सामने एक जोड़ा लगा के क्या कर देना है, एक शून्य लगा के क्या कर देना है, 3 का जोड़ा बना देना है, और लास्ट वाले पार्ट को आपको अलग कर देना है। क्यों अलग करते हैं, क्योंकि 3 अंकों की संख्या से भाग दे रहे हैं तो लास्ट के जो 3 अंक है वो दशमलव में ही आएंगे, इतना हमेशा याद रखना है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है, सबसे पहले संख्या को तो आपको पूरा लिख लेना है, दूसरी संख्या को आप क्या करिएगा, इनके साथ जोड़िएगा। तो ध्यान दीजिए, जोड़ते हुए आपको इकाई साइड से जोड़ना है। तो 5 में आप 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहां पर 3 अंक लेंगे, यहां पर भी 3 अंक ही लेंगे, चौथा अंक आ जाए उसको सामने हासिल ले जाएंगे, और यहां पर हमको 3 अंक ही लिखना होता है, लेकिन चौथा अंक हो तो यहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 2 में आप 4 जोड़ेंगे तो भी यहां पर कितना हो रहा है, 6 होगा, और 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 5। अब देखिए ये भी 3 अंक का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इनके साथ जोड़ेंगे, तो देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आपको भाग देना है 999 से। अब निश्चित रूप से ये संख्या छोटा है तो भाग तो नहीं जाएगा, तो हमारा उत्तर आ गया है और कुछ भी नहीं करना होगा। ये जो दिख रहा है 2415666, यहां पर दशमलव लगाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 698 जो है बार बार आएगा, मतलब 698, ये क्या हो जाएगा, ये या तो बार में लिखे या फिर इस प्रकार हल कर सकते हैं। चलिए इतने भाग को तो अब हम डिलीट कर देते हैं, लास्ट प्रश्न में आ जाते हैं, जिसको हमने शुरू में बताया था कि ये बहुत ही सरल प्रश्न होता है और इसको आप बहुत आसानी से हल भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न को हम बना रहे हैं, तो देखिए यहां पर क्या है, ये 3 डिजिट का है, यहां पर 3 डिजिट अलग करेंगे, यहां पर 3 डिजिट अलग करेंगे, यहां पर भी 3 डिजिट अलग करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को आपको अलग कर लेना है। अब क्या करेंगे, यहां पर 1, 2 और 3 लिखेंगे, इस संख्या को इन 3 अंकों की संख्या के साथ जोड़ेंगे, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, हासिल वाला सवाल ही नहीं है। अब देखिए इनको फिर इनके साथ जोड़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद की संख्या बनाता है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, हासिल करके हो जाएगा 9, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। इसको आपको भाग देना है 999 से। निश्चित रूप से ऊपर की संख्या छोटा है तो आपका उत्तर जो है क्या हो गया है, आ गया है, ये हमारा उत्तर बन गया। और यहां पर आ रहा है कितना, सॉरी यहां पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 690, और यहां पर आप बार लगा सकते हैं या इस संख्या को आप बार बार लिख सकते हैं। निश्चित रूप से 999 से, 99 से या फिर 9 से भाग देने का एक बेहतरीन तरीका है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।